So now we are going to discuss moment of inertia of solid sphere. Solid sphere, जैसे solid के नाम से आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि एक प्लास्टिक की बॉल होती है जो अंदर से खाली है और एक लेदर वाली बॉल होती है जो अंदर से भरी हुई है, वो होता है सॉलिड, राइट? इसी वजह से मैंने लास्ट डेरिवेशन में भी एलिमेंट्री एज्यूम किया था, उसी तरह मैं इस डेरिवेशन में भी करने वाला हूं। सबसे पहले एक स्फीयर ले लिया हमने ऐसी, राइट, जिसके अबाउट हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक डायमीटर है इसका ए बी, ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, और रेडियस हमने मान लिया इसका आर है, राइट? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायमीटर पे फाइंड आउट करने के लिए हमें मास सपोज कर लिया m, रेडियस मान लिया कैपिटल R। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर m इज मास एंड R इज रेडियस, therefore volume of sphere would be 4/3 पाई आर क्यूब। ये जनरल बात है, ये हमें पता है, राइट? उसी तरीके से जैसे हम इसमें निकालते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम वुड बी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 4/3, 3 ऊपर चला गया, 3m पाई आर क्यूब। ये बन गया मेरे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था कि स्फीयर को सपोज कर लिया कि लार्ज नंबर ऑफ एंड स्मॉल डिस्क बनी हुई है स्फीयर्स की। तो यहां पे मैंने एक्सपोज किया स्फीयर इस रीजन में, राइट? कहीं भी कर सकता हूं मैं। तो इसका जो डिस्टेंस है ये हो गया x, ये तो रेडियस r है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये तो r ही रहेगा यहाँ पे, राइट? और उसकी थिकनेस उसी तरीके से dx, जो थिकनेस है दैट इज dx। अब ये डिस्टेंस x है तो ये मैं इसको y मान रहा हूं, ये हो गया मेरे पास y। नाउ सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा रेडियस और स्मॉल डिस्क। इस स्मॉल डिस्क का रेडियस मेरे पास कितना होगा, क्योंकि मैंने डिस्टेंस ये लिया है x, तो मेरे पास रेडियस कितना बन जाएगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट। तो रेडियस वुड बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एलिमेंट वी डिस्क, जो हमने इसमें अज्यूम की है, that would be y is equal to square root, apply Pythagoras theorem, r square minus x square। तो ये आ गया मेरे पास रेडियस। therefore वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर, वॉल्यूम ऑफ डिस्क एलिमेंट्री डिस्क वुड बी, स्फीयर है तो स्फीयर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्री डिस्क है तो dx मेरे पास रहेगा ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट। तो उसी तरीके से मास ऑफ एलिमेंट, द स्मॉल एलिमेंट्री डिस्क व्हिच आई हैव कंसीडर्ड दैट विल बी इज इक्वल टू टोटल मास 3 मास पर यूनिट वॉल्यूम जो हमने निकाला था 4 पाई आर क्यूब, ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं डिस्क का, तो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्क, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो ये हो गया मास ऑफ एलिमेंट। ओके, तो नाउ नेक्स्ट वी नो दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सबसे पहले हम मास ऑफ एलिमेंट ही फाइंड आउट करते हैं, देन वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है मास इनटू
स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ऑफ एलिमेंट, नॉट फुल स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट about the diameter AB, right? It would be is equal to, we can mention it di, mass of element, that is 3m into r square minus x square dx over 4r cube, right? Into distance. अब आती है डिस्टेंस की बात। तो डिस्टेंस की बात, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास आ गया y, that is y square। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, y की वैल्यू हमने निकाली थी आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो 3m इंटू आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx इंटू आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय 4r क्यूब। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया स्मॉल एलिमेंट का, राइट? क्योंकि सेंटर में से था तो हाफ एम आर स्क्र का फॉर्मूला था हाफ 8, यहाँ पे आएगा 8। तो अब इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पता ही है कि हम इसको टोटल में इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल इंटीग्रेशन के लिए वी विल गो फॉर द इंटीग्रेशन पार्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, अब स्फीयर आ जाएगा अबाउट ए बी, that would be is equal to I and it would be is equal to integration of di। di के अंदर लिमिट्स मेरे पास रहेंगी माइनस आर टू आर, क्योंकि 3D हम अज्यूम कर रहे हैं इसको, तो माइनस आर टू आर, पुट अप द वैल्यूज 3 इंटीग्रेशन माइनस आर टू आर 3m आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र का स्क्र इंटू dx अपॉन 8r क्यूब। तो ये बन गया मेरे पास इंटीग्रेशन। अब इसके कांस्टेंट पार्ट वी कैन टेक आउट सेपरेट एंड देन इंटीग्रेट सिंपली, व्हाट इट विल बी 3m ओवर 8r क्यूब माइनस l बाई 2 टू l बाई 2 r स्क्र माइनस एक्स स्क्र का स्क्र इंटू dx। अब इसका हमें इंटीग्रेट निकालना है, इंटीग्रेशन करना है इसको। नंबर 8r क्यूब तो अब इसमें मेरे पास बनेगा 3m, सॉरी यहाँ पे माइनस आर टू आर है, तो अगर मैं इसको माइनस आर टू आर के बजाय नेगेटिव अगर 0 से ले लूं तो उसका क्या हो जाएगा हाफ, दैट मीन्स 2 इंटू 3m ओवर 8r क्यूब, राइट? नाउ ओपन द ब्रैकेट, 0 टू r लिमिट हो जाएगी, ये बन जाएगा r4 प्लस x4 माइनस 2r स्क्र एक्स स्क्र इंटू dx। अब इसको हम बाय पार्ट्स सोल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बनेगा 4, ये बन गया 3 बाई 4 mr क्यूब इंटीग्रेशन r पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन x पावर 4 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन r स्क्र एक्स स्क्र dx। लिमिट्स सभी के लिए रहेगी हमारे पास 0 टू r। तो अब सिंपली अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनेगा 3 बाई 4 m r क्यूब, r4 dx का है तो बन जाएगा r4x प्लस x पावर 5 बाई 5 माइनस
2r(x⁻3/3). ये आ गई हमारे पास वैल्यूज और इसकी लिमिट्स है 0 to r. When I will put up the limits, अब जब इसमें लिमिट्स पुट करोगे then we will get moment of inertia I would be is equal to 3/4 m over r cube. तो ये लिमिट्स यहाँ पुट करोगे x की जगह पे तो ये बनेगी r⁻5 प्लस r⁻5/5 माइनस r cube 2r4/3. यहाँ पे r स्क्वायर था तो ये भी r5 ही बनेगी r5. Now solve this. When I will solve, I will get the value 3m/4r cube. इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगी 8/15 समथिंग 8/15 r⁻5 और इसको हम सोल्व करेंगे 4 to 5 तो ये बन गया 2/5m r स्क्वायर. तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया about its own axis, right? So this is same way we have followed by assuming that elementary disk and then finding out the radius, then finding out the moment of inertia.